बहुत समय पहले एक जंगल में नदी किनारे एक अमरूद के पेड़ के पास एक अजीब चिड़िया रहती थी जिसके दो मुंह थे। उसके मुंह तो दो थे लेकिन उसका पेट केवल एक ही था। एक बार जब वो चिड़िया आकाश में ऊंची उड़ान भर रही थी तभी उसे एक सेब के आकार का फल दिखाई दिया। चिड़िया ने झपट्टा मारा और फौरन उस फल को खाना शुरू कर दिया। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट फल था जिसे चिड़िया ने खाया। चिड़िया के दो सिर थे। दूसरे सिर ने उसका विरोध करना शुरू किया। मैं तुम्हारी बहन चिड़िया हूँ, तुमने मुझे स्वादिष्ट फल खाने को क्यों नहीं दिया? चुपचाप बैठी रहो। क्या तुम जानती नहीं हो हमारा एक ही पेट है? तुम खाओ या मैं खाऊं, उसी पेट में जाएगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेले खाऊं या तुम्हें भी दूं। इसके अलावा मैंने ही ये फल देखा था, मैं ही आई हूँ, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। अब तुम चुपचाप बैठ जाओ और मुझे इस स्वादिष्ट फल का आनंद लेने दो। यह सुन दूसरी चिड़िया चुप हो गई, लेकिन पहले सिर के इस बर्ताव से दूसरे सिर को बहुत ज्यादा बुरा लगा। ऐसे ही एक दिन उड़ते समय दूसरे सिर को एक जहरीला फल नजर आया। वो तुरंत उस पेड़ पर गया और उसने फल तोड़ लिया और उसे खाना शुरू कर दिया। कृपया इस जहरीले फल को मत खाओ। पहला सिर रोया और उससे बोलने लगा, यदि आप इसे खाते हो तो हम दोनों मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास पेट तो एक ही है ना। इतना बोलते ही उसने रोना शुरू कर दिया। दूसरा सिर चिल्लाया और बोला, मैंने ये फल तोड़ा है और मुझे इसे खाने का पूरा अधिकार है। तुम्हारा मन हो या ना हो, हम मरे या जिए, मेरी मर्जी। नहीं बहन, ऐसा मत करो, हम मर जाएंगे इस जहरीले फल को खाकर। ये बात तुम्हें उस समय सोचनी चाहिए जब तुमने उस स्वादिष्ट फल को अकेले बड़े स्वाद लेकर खाया था। दूसरे मुख ने उत्तर दिया, बहन मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया, मैं स्वार्थी थी जो केवल अपने मन और स्वाद का सोचती रही। मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। मुझे तुमसे हर चीज बांट कर खानी चाहिए। प्लीज मुझे इस पर माफ कर दो, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सब देखकर दूसरा सिर बोलता है, अब रोना बंद करो, मैं ये फल नहीं खा रही हूँ, मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, चलो अब हम घर चलते हैं। इसके बाद दो मुख वाली चिड़िया वापस अपने जंगल आ जाती है और उस दिन के बाद से उन्हें कोई भी फल मिलता है तो दोनों आपस में बांट कर खाते हैं। पहले मुख ने अपना स्वार्थ त्याग दिया और अब दोनों खुशी खुशी जंगल में बाकी पक्षियों के साथ रहने लगते हैं। तो देखा बच्चों, आपने एक अनोखे पक्षी की कहानी जिसके दो सिर थे। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।